नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चन, जिसमें खेलकूद से, अपने विज्ञान से और ऐतिहासिक से संबंधित होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना, कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है, मतलब ऐसा रोग जो जेनेटिक्स नहीं है, उस रोग का नाम बताना है हमें। तो अपना कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है, तो अपना अनुवांशिक रोग नहीं है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब इसमें बात करें सिकल सेल एनीमिया, ये अनुवांशिक है। हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, ये सब इनके बारे में पढ़ेंगे हम। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो अपनी आरबीसी रहती है, आरबीसी का जो शेप है, शेप मीन्स आकार, यानी आरबीसी का जो शेप रहता है वो चेंज हो जाता है, यानी हंसिए के आकार का हो जाता है। कैसे हो जाता है, हंसिया शेप हो जाता है, उसे हम सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। यानी आरबीसी का जो आकार है वो चेंज हो जाता है, हंसिए के आकार का हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब अगला इसमें दिया है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या रहता है कि जो ब्लड का थक्का है, रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी जब हीमोफीलिया रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। वैसे सामान्यतः 2 या 3 मिनट के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में कोई चोट लग गई है या घायल हो गया है और खून लगातार बहता ही जा रहा है ब्लड, यदि क्लॉटिंग 2 या 3 मिनट के अंदर नहीं हुई तो समझ लो उसमें हीमोफीलिया रोग है, तो उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यानी हीमोफीलिया रोग में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ब्लड क्लॉटिंग अगर क्लॉटिंग नहीं होती है तो वहां हीमोफीलिया रोग होता है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसको बोलते हैं मंगोलिज्म। क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म। यह इसमें क्या होता है, बॉडी का जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं होता, डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं होता है, बॉनी टाइप के हो जाते हैं, उसे हम मंगोलिज्म कहते हैं। इसको डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें बात करते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये क्या होता है, ये आनुवंशिक तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब ब्लड अपना शुद्ध और अशुद्ध ब्लड मिक्स हो जाता है और नाइट्रेट में उत्पन्न हो जाता है, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रेट, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जिसमें बच्चों का जो बॉडी है, जिसमें बच्चों का बॉडी है कैसा ब्लू हो जाता है, जिसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जान जाते हैं। और इसमें क्या रहता है, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हम जानेंगे इसमें कि जैव विविधता दिवस हम मनाते हैं 22 मई को, यानी 22 मई को हम क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं हम, 22 मई को मनाते हैं। अब बात करें इसमें कि 22 मार्च को, तो 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, जल दिवस। क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं। तो 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं। अब रही 22 अप्रैल की बात, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। क्या दिवस मनाते हैं, पृथ्वी दिवस, यानी कि हम बात करें इसमें कि अर्थ डे। अर्थ डे कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को। अब इसमें 24 जुलाई, तो 24 जुलाई को मनाते हैं आयकर दिवस। क्या मनाते हैं, आयकर दिवस। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं, 22 मई को, 22 मार्च को हम जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 24 जुलाई को आयकर दिवस। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध किससे है। सत्येंद्र सिंह लोहिया है जो, वो कहाँ से हैं, एमपी के हैं, और जिला भिंड के। कहाँ के, एमपी के से बिलोंग करते हैं और भिंड जिला से। अब इसका संबंध किससे है, ये सबसे ज्यादा तैराकी से है, तैराकी है, यानी कि एक विकलांग हैं फिर भी ये तैराकी में फर्स्ट नंबर पर हैं। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया जो का संबंध किससे है, तैराकी से है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं अपने विक्रम अम्बालाल साराभाई। क्या है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के फादर है, ये समझो। डॉक्टर होमी जे भाभा, जहांगीर बाबा, इनको क्या मानते हैं, परमाणु कार्यक्रम के जनक।
परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? होमी जहांगीर बाबा जी को। अब टेसी थॉमस, इसके बारे में याद रखते हैं, इनको क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन। मिसाइल मैन नहीं जानते, इनको जानते हैं मिसाइल वुमेन, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। जैसे हम अब्दुल कलाम को जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से, उसी प्रकार मिसाइल वुमेन के नाम से किसको जानते हैं? डॉक्टर टेसी थॉमस को हम मिसाइल वुमेन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार अपना पांचवा दिया है कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो हमें याद रखना है कि भू स्थिर उपग्रह जो होता है वो कैसे घूमता है? स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। किस पर घूमता है? स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। यानी कि हम बात कह सकते हैं कि जो भू स्थिर उपग्रह है वो अपनी स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। अगला क्वेश्चन है, मनीला किस देश की राजधानी है? तो मनीला किस देश की राजधानी है? वो अपनी फिलीपींस की है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। क्या है? मनीला राजधानी। फिलीपींस की जो राजधानी है वो कहाँ है? मनीला है। अगला क्वेश्चन दिया है, कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी अपनी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू क्या थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कौन? कांग्रेस की। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अगला याद रखना है हमें कि कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती हैं? तो कोबाल्ट 60 से निकलती हैं गामा रे, यानी गामा किरणें हमें कोबाल्ट 60 से देखने को मिलती हैं। अब इन क्वेश्चनों का हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि जो अपना भू स्थिर उपग्रह घूमता है कहाँ पर? स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। मनीला किस देश की राजधानी है? तो फिलीपींस की है, यानी कह सकते हैं हम कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। और कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो महिला कौन थी? अपनी सरोजिनी नायडू थी इनमें से। अब कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती हैं? एक्सरे, गामा रे, बीटा रे या सभी? तो हाँ, गामा रे देखने को मिलती हैं कोबाल्ट 60 से। इस प्रकार यदि आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम देव एजुकेशन एंड न्यूज पर जुड़े और फ्री ऑफ कॉस्ट इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या है कि वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? यानी कि ऐसी परत जो वायुमंडल की परतें होती हैं उनमें सबसे कम घनत्व किस परत का रहता है? जो बहिर्मंडल होता है उसका घनत्व क्या रहता है? सबसे कम होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे कम घनत्व वाली जो परत है वो कौन सी है? बहिर्मंडल है। वायुमंडल की परतों में से दुनिया की सबसे बड़ी अगला दिया है इसमें कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वो है अपनी कौन सी? सुपीरियर झील। यानी सुपीरियर झील को हम क्या बोलते हैं? ताजे पानी की झील। किसकी? पानी की झील। वो भी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो वो कौन सा है? भारत। यानी भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? अपना इंडिया है। कहाँ है? इंडिया है। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करके चलना है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट के रूप में अवश्य बताएं। धन्यवाद।